विराट कोहली के अपने इंटरनेशनल करियर में उनके रिटायरमेंट से पहले बस एक आधी चीज रह गई थी, उनका बैन होना। वो भी शायद अब कहीं नजर आ जाए कि वो एक आधे मैच के लिए बैन हो जाए। परफॉर्मेंस उनकी हो नहीं रही, रन उनके आ नहीं रहे, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। किस पर निकल रही है? एक 19 ईयर ओल्ड डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टेस के ऊपर। उस एक 19 साल के बच्चे ने पूरी इंडियन टीम को ट्रिगर कर दिया। आउट नहीं हो रहा वो तो प्लान ही नहीं है उसके लिए, और प्लान नहीं है तो जाके शोल्डर हिट कर रहा है इंटेंशनली। क्रिकेट के अंदर ये सारी चीजें सूट नहीं करती। देखिए विराट कोहली स्लेजिंग करते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, गालियां देते हैं, समझ में आता है। लेकिन अब किसी को जाके इंटेंशनली हिट करना, उसको शोल्डर हिट करना, ये किसी सूरत स्लेजिंग में काउंट नहीं होता है। इसको डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। एक 81 सेंचुरी स्कोर करने वाला प्लेयर जो जनरेशन का बेस्ट कहा जाता है, उसका अपना करियर 16 साल का है और वो 19 साल के बच्चे से ट्रिगर हो रहा है। जो इंटेंट शो की है सैम कॉन्स्टेस ने, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था। मैं सामने देख रहा था और वो डेब्यूटेंट एमसीजी में 1 लाख बंदा के सामने बुमराह जब बॉल स्विंग भी कर रहे हैं, उनको पीछे स्कूप मार रहे हैं, रिवर्स खेल रहे हैं। पहली बॉल से जो उसने इंटेंट दिखाई है, पूरी इंडियन टीम हिल गई। पहले हंस रहे थे उसके ऊपर कि वो कैसे शॉट खेल रहा है, और उसके बाद वो ट्रिगर हो गए। मैं हैरान हूँ ये देख करके। मतलब इंडियन सपोर्टर्स को समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस भी ऐसे ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि स्लेजिंग है। ये स्लेजिंग नहीं है, और डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं जी हरभजन भी 19 का था और पॉन्टिंग ने जो है वो उसके साथ यही किया था। फर्क है। हरभजन ने ना पहले इशारा किया था पवेलियन की तरफ, उसको अग्रेशन दिखाकर, गाली देकर, एब्यूजिव हो गए थे वो, और फिर उसका रिएक्शन पॉन्टिंग ने दिया था। यहाँ तो कॉन्स्टेंस कुछ कर ही नहीं देते। वो तो हंसी खुशी अपनी बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं, बेस्ट बॉलर का भुर्ता बना रहे हैं। जिस वक्त विराट कोहली ने शोल्डर हिट किया है, जिस मोमेंट में, उसके बाद कॉन्स्टेंस ने 1 ओवर में 18 रन बुमराह को हिट किए नए बॉल से। 1 ओवर में 18 रन। वो अलग ही लेवल पे इंटेंट दिखा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ मारे जा रहा है। वो सिराज को उसने मिड विकेट पे जो आगे बढ़ के शॉट खेला, लॉन्ग ऑन पे बुमराह को छक्का मारा। मजाक नहीं है टेस्ट क्रिकेट में एमसीजी में ये करना अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अलग ही पीक लेवल नजर आ रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि विराट कोहली, सिराज, इनको हो क्या गया है। अजीब छपरी वाली हरकतें कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ये विक्रांत गुप्ता जो क्रिकेट पे सारे दिन बातें करते रहते हैं, भाई न्यूट्रलिटी कहाँ है आपकी? बीसीसीआई हो या इंडिया हो, वहां पे आप कम से कम जो गलत हो रहा है उसको न्यूट्रल होकर क्रिकेट के फैन होने की हैसियत से गलत तो बोले। बड़ा कैजुअली कह देते हैं जी विराट कोहली ने किया है, जिम्बाब्वे का वो है मैच रेफरी, जिम्बाब्वे का एक्स प्लेयर है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिसीजन लेते वक्त उसको बड़ा ख्याल रखना होगा। किस चीज़ का ख्याल रखना होगा? यार अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, रूल्स नहीं मानने, तो एक क्रिकेट अपना बनाए, अपनी स्टेट के नाम रखे, हरियाणा वरियाणा, उनकी टीमों के साथ खेलते रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही क्यों है जब रूल्स मानने नहीं है? कुछ सोच के ही आईसीसी ने इसको लेवल 2 का ऑफेंस रखा है। ये स्लेजिंग नहीं है, ये लेवल 2 ऑफेंस है, बैन होना होता है इस पे। कहते हैं जी विराट कोहली है तो बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होगा। केयरफुली क्यों लेना होगा? तब विराट कोहली के लिए रूल चेंज नहीं होना चाहिए। आप इंडियन प्लेयर्स हैं या बीसीसीआई पावर में, इसका मतलब ये नहीं है कि दंदनाते फिरें और बदमाशियां करते फिरें। ये अग्रेशन वहां क्यों नहीं आता जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा होता है? ट्रेविस हेड तो रोज आके इंडिया को ऐसे मारता है जैसे क्लब लेवल के बॉलर से खेल रहा हो। आज 0 पे आउट हुआ है, वरना तो रोज अच्छा खेल रहा होता है। उसके सामने दिखाए ना अग्रेशन, उसको दिखाए ना एटीट्यूड, वहां निकाले फ्रस्ट्रेशन, वहां नहीं निकलती। वहां सिर्फ सिराज साहब भी 140 रन खा के अजीब छपरी वाले हरकतें कर रहे होते हैं, विराट कोहली कुछ कह नहीं रहे होते, रोहित शर्मा कहीं कोने में बैठे हुए होते हैं। एक 19 साल के बच्चे ने ट्रिगर कर दिया। और बकौल विक्रांत गुप्ता के केयरफुल डिसीजन लेना होगा। भाई जब रबाडा ने एक मरतबा स्टीवन स्मिथ को इंटेंशनली हिट किया था ना शोल्डर, तो लेवल 2 ऑफेंस लगा था और उसको 2 मैचेस के लिए बैन हुआ था, 2 मैचेस के लिए। तो अगर विराट कोहली पे भी हो तो होना चाहिए। भले वो इंडियन क्रिकेटर हो, भले वो बहुत बड़ा नाम हो, गलत कर रहे हैं ना, क्रिकेट की खूबसूरती खराब कर रहे हैं। क्रिकेट में ये सब फिजिकल कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं लगते। क्रिकेट कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जाके, अगर आपको एक बच्चा आपसे आउट नहीं हो रहा, आप जाके कंधे मारना शुरू कर दो। मतलब कल को कोई किसी से आउट नहीं हो रहा होगा, जाके मारना शुरू कर दे उसको। कम ऑन यार, ये होता है लोएस्ट पे जाना। आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही होती ना, तभी आपके अंदर से अग्रेशन निकलता है। बुमराह को देखें, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसके साथ आज क्या कुछ नहीं हुआ। उसको एक 19 ईयर ओल्ड ने इतना हिट कर दिया, उसने हेड को 0 पे आउट किया है। आपके लिए जो एक नाइटमेयर है ना ट्रेविस हेड, उसको 0 पे आउट किया। कोई अग्रेशन नहीं, कोई गाली नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, सिंपल सेलिब्रेशन। मतलब ऐसी भी सेलिब्रेशन नहीं करता कि भागना शुरू कर दे, रिलैक्स रहता है। भाई ये होती है क्लास। रोता नहीं है। विराट कोहली साहब रोना शुरू हो गए क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे, परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और ऑब्वियस है कि जब नहीं होती परफॉर्मेंस तो हर वक्त आपके अंदर ना गुस्सा होता है बस कि कहीं निकाल दूं मैं। अब कोहली को ना बैटिंग पे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वो विराट कोहली है, बड़ा नाम है। ये जो कुछ उन्होंने किया है इसके बाद परफॉर्म करना होगा उनको। आज मस्ट विन गेम है इंडिया के लिए। तो ये चीजें ना सूट नहीं करती। 81 सेंचुरीज हैं, 16 साल का करियर है, और 19 साल के बच्चे ने इनको ट्रिगर कर दिया। इमेजिन। एनीवेज, आज डे 1 एंड हुआ, तो डे 1 ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर एमसीजी के अंदर 307 है, 307 रन ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। अब डिपेंड ये करता है कि कल डे 2 का सेशन 1 कैसा जाता है, वो कौन डोमिनेट करता है। अगर कमिंस और स्मिथ वहां खेल जाते हैं, लंच तक वो दोनों टिके रहे, ये ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक खेल लिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा 450 का स्कोर करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया अगर 400 क्रॉस करता है तो मोस्ट लाइकली वो इनिंग्स डिफीट की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इंडिया को पकड़ें और इनिंग्स डिफीट करें। और याद रखिएगा ये कमिंस और स्टार्क जो है ना, ये हल्के में नहीं आएंगे। ये देख कर आएंगे कि हमारे 19 साल के बच्चे को जो आपने किया है ना पिन,
उसका बदला ये आकर खामोशी से विकेट लेके निकालेंगे, कोई गाली नहीं देंगे, कोई कंधे नहीं मारेंगे, कोई छोटी हरकतें नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, आगे विकेट निकालेंगे, चढ़ के खेलेंगे। और रोहित शर्मा वैसे भी आजकल कहाँ पे उनकी टांग रही है, विराट कोहली बाहर की बॉल पे आउट होते हैं, सबको पता है, तो वो हल्के में नहीं आएंगे। और अगर उन्होंने 400 क्रॉस कर दिया तो फिर एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास, इवन अभी भी एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास है। रन की सूरत में अगर हम देखें स्टैट्स के ऊपर, तो एडवांटेज क्लियरली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। उन्होंने कल लंच खेलना है, मतलब पहला सेशन खेलना है, अगर पहले सेशन में वो अच्छा डोमिनेट कर देते हैं तो फिर इंडिया बैकफुट पे होगा। और अभी भी इंडिया आज डे 1 में बैकफुट पे ही रहा है, बीच में थोड़ा सा एक पैच आया, उन्होंने विकेट निकाला, लेकिन ऑनेस्टली जो डोमिनेट किया ना वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। आप ऑलमोस्ट 5.5 के रन रेट पे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया यार। कॉन्स्टेस ने किसी को नहीं छोड़ा है, मतलब सिराज को, बुमराह को रख रख के शॉट मारे हैं। तो वो एक डेंट ऑलरेडी पड़ चुका है। बैकफुट पे जो इंडिया गया है वो इसी वजह से गया है, क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर को अगर इस तरह रन पड़ जाए ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई है ही नहीं बुमराह के अलावा। अब बुमराह हर मैच में बॉल 1 से आपको विकेट तो नहीं दिला सकते, तो बुमराह को दूसरे एंड पे कोई चाहिए। इवन बुमराह ने पहले 2 ओवर तो अच्छे कराए थे, 2 ओवर मिडन खेले हैं कॉन्स्टेस ने उसके, लेकिन दूसरे एंड पे उनके पास ना कोई ढंग का बॉलर नहीं है। वो सिर्फ एक डीएसपी सिराज घूम रहा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ छपरी वाली हरकतें करने का शौक है, टिकटॉकर बनने का शौक है। वो जाके कभी बेल चेंज कर रहे होते हैं, कभी भरम मार रहे हैं, कभी आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखाते हैं, अगली बॉल पे 2 चौके खा लेते हैं। फिर विराट कोहली जाते हैं, पूरे 3 ओवर पिट जाती है इंडियन टीम। तो बुमराह को ना दूसरे एंड पे कोई चाहिए शामी जैसा बॉलर। बुमराह हर मैच में आपको नहीं इस तरह से जितवा सकता, वो ऑलरेडी इतनी फाइट कर चुका है। हर मैच में अगर कमबैक किया है ना टीम इंडिया ने, तो बुमराह की वजह से किया है, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। बुमराह टीम को वापस लेकर आता है गेम के अंदर, पर बुमराह के साथ कोई है ही नहीं साथ देने वाला। प्रॉब्लम टीम इंडिया का ही है, उनको चाहिए कोई ऐसा फास्ट बॉलर जैसे शामी था। ऑब्वियसली शामी को बहुत मिस कर रही है टीम इंडिया मेरे ख्याल से। तो सिराज उस कैलिबर के बॉलर नहीं है, उनकी फिटनेस इश्यूज भी हैं। वो श्रीलंका के साथ उन्होंने जो ओडीआई में 50 रन पे ऑल आउट किया था ना, उन चीज़ों ने सब कुछ हाइड कर दिया, वरना वो एक बहुत ही बिलो एवरेज बॉलर है। शामी के लेवल पे नहीं आ सकते वो, बुमराह के लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते वो। तो इंडिया मिस कर रही है एक एक ऐसे पेसर को जो बुमराह का साथ दे सके। यार बुमराह नहीं निकाल पा रहा, चलो वो विकेट निकाल लें। और यही होता है जब आप इतना डिपेंडेंट होते हैं, एडेड प्रेशर भी होता है। तो आज बुमराह को चार्ज किया, ऑस्ट्रेलिया इस माइंडसेट से आया। देखें नजर आ रहा था कि कमिंस ने कॉन्स्टेस को भेजा ही इसीलिए कि भाई किल पे जाना है, वो किल पे गए। वो बुमराह को उन्होंने पहली बॉल से इंटेंट दिखा दी थी, वरना आप सोचें नए बॉल के साथ बुमराह को कौन ऐसे पीछे स्कूप मारने का सोच सकता है या रिवर्स करने का सोच सकता है। प्लान ही यही था कि देखो बाकी बॉलर्स तो इस लेवल की परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, एक ही बंदा है जो पूरा गेम इधर से उधर कर देता है, बुमराह। अगर उसको पकड़ लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे होगा। उन्होंने वही किया, उन्होंने बुमराह को चार्ज किया बॉल 1 से। और आप देखें कॉन्स्टेस की कॉन्फिडेंस देखें कि वो ड्रिंक्स ब्रेक पे खड़े होके उसने कहा कि टारगेट हमने बुमराह को ही करना था, और वो कह रहा था मैं होपफुल हूँ कि वो वापस आएगा बॉलिंग कराने के लिए। तो उसका कॉन्फिडेंस देखें अगेंस्ट बुमराह। तो वो गया ही इसी मकसद से था कि उसने लाइन बिगाड़ के रखनी है इनकी, वो प्रेशर में रखना है इंडियन टीम को बुमराह पे अटैक करके। वंस बुमराह पे अटैक हुआ टीम इंडिया गिर जाती है। ये उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन चुका है कि एक ही बंदा है जो पूरी टीम चला रहा है। अच्छा आज ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो गए, लेकिन जाहिर है वो भी हर मैच तो नहीं खेलेगा। कॉन्स्टेस को भेज दिया, कॉन्स्टेस ने वो काम कर दिया जो ट्रेविस हेड करता है। लबुशेन उनके रन आ गए, स्मिथ इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में वापस आ गए, पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए, इस मैच में भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्मिथ का कमबैक भी जो है ना वो टीम इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है। खाजा आउट ऑफ फॉर्म थे, खाजा के आज रन आ गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीम ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है, भले बीच में विकेट्स मिली है, डोमिनेट करने जाएगी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन के रन करना है। खाजा हो, स्मिथ हो, लबुशेन परफॉर्म कर रहा है, तो हर चीज हो रही है इनके फेवर में, इसीलिए डोमिनेट कर रहे हैं। अब इंडिया को ना बड़े तगड़े तरीके से आगे बैटिंग करनी होगी, भले कोई भी स्कोर हो। इनको इंटेंट यही दिखानी होगी। अगर वो अपने शेल में चले गए, जैसे नॉर्मली हो रहा है, शर्मा कोहली अपने शेल में चले जाते हैं। अब देखना ही होगा कि केएल राहुल कहाँ खेलते हैं। अब शर्मा आए हैं तो टीम शीट के अंदर तो लिखा हुआ था कि रोहित शर्मा नंबर 3 पे होंगे, तो मोस्ट लाइकली गिल को रिप्लेस करेंगे। आप देखें शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, कोहली कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। ड्रॉप किसको कर दिया? गिल को कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे ड्रॉप होना किसी को बनता था ना, तो वो इन दोनों में से कोई बनता था, शर्मा या कोहली। ड्रॉप किया गिल को, जिसकी जगह ऑब्वियसली टीम के अंदर बनती है। तो ये जो मसला है ना कि शर्मा और कोहली अपने फैन बेस और पीआर एजेंसी से इतने प्रोटेक्टेड है कि डिस्पाइट कांस्टेंट फेलियर्स के वो टीम के अंदर मौजूद है। बनती नहीं है इस वक्त उनकी जगह ऑनेस्टली। अब एक आधी सेंचुरी अगर इस मैच में भी आ गया ना, तब भी मैं यही कहूंगा कि बनती नहीं है। बड़े प्लेयर्स हैं नो डाउट, बट हो गया टाइम, आगे बढ़ने का वक्त आ गया। तो गिल को ड्रॉप करना मेरा नहीं ख्याल का सही डिसीजन होगा। और अब गिल अगर ड्रॉप हुए तो अब राहुल कहाँ खेलते हैं, ओपन करने आते हैं या वन डाउन खेलते हैं और शर्मा ओपन करते हैं, ये देखना होगा। अब जिस तरह से ये अपने शेल में जाके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ के खेलेगा और वो याद रख के आएगा कि भाई 19 साल के बच्चे को ट्रिगर किया था, पूरी टीम को सीधा करना है। तो वो इसी इंटेंशन से आएंगे विकेट्स निकालने के लिए, ऊपर से प्रेशर डालेंगे। अब कल डे 2 का सेशन 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत इशूज होंगे उनको, क्योंकि इनिंग्स डिफीट की तरफ वो जा सकते हैं। अगर 400 या 425 रन ऑस्ट्रेलिया बना लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो टोटल एडवांटेज लेके होगा इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर एमसीजी में।